फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफर्ट नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 16 को। कितना प्यारा है। मानसी के अंदर जाते ही सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा और सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा ना, मुझे डर लग रहा है। आज से पहले तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा। इससे पहले भी तो तुम उस रूम में सोई हो, सक्षम ने मानसी को डांटने के लहजे में कहा। हाँ, तो इससे पहले तुमने उस कमरे में किसी को मारा भी तो नहीं था, मानसी चिल्लाते हुए बोली। मारा? पहले तो सक्षम को मानसी की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसके दिमाग में श्लोक की पिक्चर आ गई। तो ये लड़की उससे डर रही है। सक्षम ने एक नज़र मानसी की तरफ देखा और कहा, मेरे विला में और भी रूम है, तो वहाँ जाकर भी सो सकती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी उसको घूरते हुए बोली, क्या उस लड़की की आत्मा दूसरे रूम में नहीं आ सकती? आत्मा? कैसी आत्मा? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सक्षम उससे इरिटेट हो चुका था। उसने अब देर नहीं की और मानसी का हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मानसी चिल्लाई। सक्षम ने मानसी को दरवाजे से बाहर करते हुए कहा, जाओ और देवकी आंटी के पास सो जाओ। सक्षम ने ये कहकर मानसी के जवाब का इंतजार किए बिना उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने सामने बंद दरवाजे को देखकर मानसी का मुंह चढ़ गया और उसने चीखते हुए कहा, देवकी आंटी घर चली गई, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड में से किसी की को अपने साथ सोने के लिए कह दूंगी। वैसे भी मैंने आज एक हैंडसम बॉडीगार्ड देखा था बाहर। चल मानसी, ढूंढने चलते हैं उसे। ये कहकर मानसी पीछे पलटकर वहाँ से जाने लगी। तभी उसके पीछे से सक्षम ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। मानसी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ गई थी, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी उसे पीछे से सक्षम की गुस्से वाली आवाज़ आई, रुको। मानसी नहीं रुकी। उसने उसकी आवाज़ को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सक्षम फिर से गुस्से से बोला, मैंने कहा रुको, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? इस बार मानसी की रुक गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो सक्षम उसे ही घूर कर देख रहा था। अंदर जाओ, सक्षम बोला। लेकिन मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम ने एक बार फिर से गुस्से से कहा, मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है। इस बार मानसी ने कोई नखरे नहीं दिखाए और वो भागकर सक्षम के रूम में आ गई। सक्षम ने जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। मानसी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी और वो सीधा जाकर धड़ाम से बिस्तर के ऊपर गिर गई। उसको देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने खींचते हुए कहा, तुम्हें सोफे पर सोना है, यहाँ नहीं। मानसी ने अपना मुंडी ऊपर उठाई और कहा, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसलिए तुम सोफे पर सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। कितना मुलायम है ये बिस्तर। वैशाली ने प्यार से बिस्तर को छुआ। ये सच में काफ़ी मुलायम था। सक्षम को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सीधा बाथरूम में चला गया, क्योंकि अगर वो कुछ और देर मानसी के साथ यूं ही बकवास करता तो वो आज उसका गला ही दबा देता। इतनी जल्दी परेशान हो गए, मानसी ने धीरे से कहा और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली। जब सक्षम बाहर आया तो उसने मानसी को सोया हुआ देखा। वो किसी बच्चे के जैसे ब्लैंकेट में लिपट कर सो रही थी। मानसी बेड की तरफ बढ़ गया। उसने मानसी से अपना ब्लैंकेट छीन लिया। ब्लैंकेट छीनने की वजह से मानसी की नींद भी खुल गई। उसने जब सक्षम को खुद के इतना करीब देखा तो वो एकदम से बेड से कूद गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखा और कहा, तुम पागल हो क्या? सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो कंबल लेकर सो गया। मानसी उसको मुंह खोल के देखने लग गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखा और जाकर सोफे पर लेट गई। सक्षम के रूम में रखा हुआ सोफ़ा काफ़ी बड़ा था, इसलिए मानसी आराम से वहाँ सो गई थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। मानसी को काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। आधी रात के करीब सक्षम की नींद खुली तो सक्षम ने मानसी को कांपते हुए देखा। वो उठा और उसने अपने कंबल से उसको ठीक से कवर कर लिया। मुझे पता है तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो और यहाँ आई हो, सक्षम ने धीरे से कहा और जाकर बेड पर सो गया। सुबह जब मानसी की नींद खुली तो वहाँ सक्षम नहीं था। उसके बाद उसने अपने को ब्लैंकेट में देखा। वो हैरान थी। जब वो फ्रेश होकर नीचे गई तो उसने सक्षम को टेबल पर बैठे हुए देखा। सक्षम ने ब्लैक कलर का हैंडसम सूट पहना हुआ था। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो काफ़ी सीरियस लग रहा था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कुछ देर के लिए मानसी भी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। तभी सक्षम की कठोर नज़र भी उससे मिल गई। सक्षम ने उसको खुद को घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे जान से मारने का प्लान है क्या?
मानसी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने सक्षम को ताना मारते हुए कहा, तुम्हें मारना इतना आसान होता तो कब का मार चुकी होती, इतना वेट नहीं करती। ये कहते हुए मानसी सक्षम के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सोचना भी मत, सक्षम बोला और उसके बाद उसने न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। उसी वक्त एक 22 से 23 साल का लड़का जिसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सक्षम के पास आया। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चिक लग रहा था। उसने पहले आकर सक्षम को ग्रीट किया और फिर मानसी को। सक्षम ने अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट डालते हुए उसकी तरफ बिना देखे कहा, बोलो क्या न्यूज़ है। उस लड़के ने सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी की तरफ देखा। वो सोच में था कि मानसी के सामने अपनी बात कहे या नहीं। इससे पहले कि वो इस बारे में सक्षम से पूछ पाता, उसी वक्त सक्षम ने कहा, ऐसा समझो कि ये यहाँ है ही नहीं। मानसी जो कि अपने सामने खड़े उस बॉडीगार्ड को देखकर खुश हो रही थी, सक्षम की बात सुनकर उसका मुंह बिगड़ जाता है और वो गुस्से से सक्षम को देखती है, लेकिन सक्षम को इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बॉडीगार्ड ने अपनी बात कहते हुए कहा, बॉस हमने उसको पकड़ लिया है, उसके पास से हमें कुछ ज़रूरी सामान भी मिला है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है। सक्षम ने उसकी बात सुनकर बिना भाव से कहा, उसको मार दो और उसके सर को उसके सबऑर्डिनेट के पास भेज दो। ओके बॉस। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने खुश होते हुए कहा, कितना प्यारा है ये। सक्षम के हाथ जो कि कॉफ़ी लेने के लिए आगे बढ़े थे, वो मानसी की बात सुनकर अचानक से रुक गए। उसकी भौहें आपस में मिल गई और उसने गुस्से से मानसी की तरफ देखा। मानसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और अभी भी अमन, बॉडीगार्ड का नाम, को जाते हुए देख रही थी। उसने बिना सक्षम के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए कहा, सक्षम इसका नाम क्या है, क्या तुम मेरी सेटिंग इसके साथ करवा सकते हो।